Hello students, I hope you all are fine. As you all know guys, in last classes we discussed about nature of management. Last की जो हमारी क्लासेस हुई थी 2 क्लासेस, उनमें हमने टॉपिक था हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में डिस्कस किया था। उस टॉपिक में हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट का कंपैरिजन कुछ और चीज़ें थी उनसे करने की। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट को कंपेयर किया गया था साइंस से, मैंने आपको यस नो करके बताया भी था। मैनेजमेंट इज एन आर्ट से कंपेयर करके बताया था। मैनेजमेंट इज प्रोफेशन से हमें करना है, मल्टीडिसिप्लिनरी से करना है, यूनिवर्सलिटी से हमें कंपेयर करना है। तो हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट के नेचर की। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 का, वही टॉपिक हम उससे कंटिन्यू कर रहे हैं जो है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैनेजमेंट एज आ प्रोफेशन। क्या रहेगा बेटा? मैनेजमेंट एज आ प्रोफेशन। आज हम किसको पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट को एज आ प्रोफेशन के रूप में। क्लियर है? बट आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको फर्स्ट चैप्टर रिकॉल कराना चाहूंगा, आपको एक बार ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक मैनेजमेंट जो हमारा चैप्टर था उसका जो फर्स्ट टॉपिक था वो मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन था। वहाँ हमने मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने बात की थी मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के, कुछ 13 to 15 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस किया था। ऑब्जेक्टिव्स को हमने 4 कैटेगरी में बांटा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देन हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। हमने मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। और देन हमने उसके बाद टॉपिक शुरू किया हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 2 टॉपिक हमने लास्ट की 2 क्लासेस में डिस्कस किए थे, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर ही कंटिन्यू कर रहे हैं, काफी बड़ा चैप्टर है और बोर्ड के अंदर वेटेज रहता है 10 to 12 मार्क्स का। क्लियर है बेटा? आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट की कंपैरिजन या मैनेजमेंट की तुलना किससे की जा रही है? प्रोफेशन से। प्रोफेशन क्या होता है? आप सभी को पता है मैनेजमेंट क्या है, बट प्रोफेशन क्या होता है आपको यही समझना है। प्रोफेशन एक पेशा है। पेशा मतलब जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, लॉयर यानी वकील एक पेशा है, प्रोफेशन है। टीचर एक क्या है? प्रोफेशन है। समझ आई बात? मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजर। क्या मैनेजर भी एक प्रोफेशन है? आज हमें यही चीज डिस्कस करनी है कि जैसे डॉक्टर होते हैं, जैसे लॉयर होते हैं, मतलब कि जैसे डॉक्टर है, वकील है, टीचर है, वैसे ही जो मैनेजमेंट कर रहा है बंदा, जो मैनेजर है, वो मैनेजर भी क्या प्रोफेशन है? वो एक प्रोफेशन का पार्ट है या नहीं है? आज हम वही कुछ कंपैरिजन देखने वाले हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में इन पॉइंट्स के थ्रू। तो पहला पॉइंट तो वही सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन और फोर्थ पॉइंट है आपका सर्विस मोटिव। क्लियर है बेटा? तो आज हम देखने वाले हैं कंपैरिजन किसका? प्रोफेशन का। किससे? मैनेजमेंट से। किससे? मैनेजमेंट से। समझ आई बातें? नहीं आई? तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला पॉइंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है जब सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की बात होती है तो लास्ट के क्लासेस में हमने डिस्कस किया है, बात हो रही है किसकी? स्टडी मटेरियल की, जिससे हमें नॉलेज मिलती है। क्लियर है? अब आपको किसी प्रोफेशन में जाना है, फॉर एग्जाम्पल लेट अज्यूम आप में से किसी को लॉयर बनना है, वकील बनना है। तो लॉयर बनना है तो क्या आज आप लॉयर बन जाओगे किसी दूसरे लॉयर को देख के? नहीं बन सकते ना। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको LLB का कोर्स करना पड़ेगा, लॉ की डिग्री लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे सिमिलरली कई लोग डॉक्टर बनते हैं, तो क्या डॉक्टर ऐसे थोड़ी बन गए झोला झाप डॉक्टर थोड़ी है? क्या है? आज के टाइम में अगर डॉक्टर बनना है तो MBBS वगैरह करना पड़ेगा। तो किसी भी प्रोफेशन की अगर नॉलेज को एक्वायर करना है तो क्या स्टडी मटेरियल का होना जरूरी है? यस ऑफ कोर्स। किसका होना जरूरी है? स्टडी मटेरियल का होना जरूरी है। अगर आपको किसी भी प्रोफेशन की नॉलेज को एक्वायर करना है तो आपको किसकी नीड पड़ने वाली है? आपको एक स्टडी मटेरियल की नीड पड़ने वाली है। समझ आया? नहीं आया? सिमिलरली अगर आपको मैनेजर बनना है तो भी आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है, आपको बुक्स वगैरह की नीड पड़ने वाली है यहाँ पे। समझ आया? नहीं आया? तो पहला पॉइंट क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ
knowledge. For acquiring the knowledge of profession, we required some study material. Similarly, for acquiring the knowledge of management, we also required some study material. So this point is present in both profession and management as well as. Clear है guys? Restricted entry. Restricted का मतलब प्रतिबंध, रोक लगाना किस पे? किसी प्रोफेशन में जाने के लिए. क्लियर है? ध्यान देना है पॉइंट के ऊपर. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, किसी पेशे में जाना है तो उसके लिए एक एंट्री लगी हुई, हर कोई उस पेशे में नहीं जा सकता. जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूं? आप डॉक्टर बन सकते हो? नहीं ना, हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई. क्या? अगर आपके पास बायोलॉजी थी, आपने एमबीबीएस कर रखा है, तो ही आप उस प्रोफेशन के अंदर जा सकते हो. रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है. क्या लगाई हुई है बेटा? रेस्ट्रिक्शन. तो वही चीज है, अगर आपको किसी प्रोफेशन में जाना है तो एंट्री वहां पे क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है. आप उस प्रोफेशन के अंदर जब भी एंटर कर पाओगे जब आपके पास उस प्रोफेशन से रिलेटेड डिग्री होगी, उस प्रोफेशन से रिलेटेड क्वालिफिकेशन आपके पास होगी, जब भी आप उस प्रोफेशन के अंदर एंट्री कर पाओगे. समझ आई बातें? नहीं, जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, लॉयर बनना है तो आपके पास एलएलबी जैसी चीजें होनी चाहिए. समझ आई बातें? नहीं आई? तो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई, हर कोई किसी प्रोफेशन के अंदर नहीं जा सकता. वही पर्सन जा सकता है जिसने कुछ एग्जाम दिए हैं, उन एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, उस कोर्स से रिलेटेड जो डिग्री है उस डिग्री को एक्वायर किया है. तो हाँ, प्रोफेशन में क्या लगी हुई है? रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, हर कोई किसी प्रोफेशन के अंदर नहीं जा सकता. मगर मैनेजमेंट में किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है फिलहाल के लिए. फिलहाल के लिए किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फादर हैं, हमने 8 में देखा था, एमबीए नहीं है, एमबीए की कोई डिग्री नहीं है उनके पास, फिर भी वो मैनेजर है. तो मैनेजमेंट या मैनेजर बनने के लिए अभी किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. बट इन फ्यूचर भविष्य में, आने वाले टाइम में ये रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी और कुछ बैंक्स ने इन्हें लगाना शुरू कर दिया है, प्राइवेट बैंक्स ने. क्या? कि आज के टाइम में मैनेजर वही बन सकता है जिसके पास एमबीए की डिग्री होगी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स जिसने कर रखा होगा. समझ आई बातें? नहीं आई? तो वही चीज यहां पे दोबारा से डिस्कस करते हैं. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन में अगर एंट्री करनी है तो आपके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. आप जब भी एंट्री कर सकते हो जब आपके पास उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, उसका सर्टिफिकेट है, आपने उसका कोर्स कर रखा है, जब भी आप वहां पे एंट्री कर सकते हो. बट मैनेजर बनने के लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस फिलहाल प्रेजेंट में नहीं है, बट आने वाले टाइम में रेस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट हो जाएगी. तो अभी हमें यही ध्यान रखना है कि वहां पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. क्लियर है? थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. बेटा देखो क्या होता है, हर प्रोफेशन का एक एसोसिएशन, एक संगठन बना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा, डॉक्टर कभी ना कभी स्ट्राइक यानी हड़ताल के ऊपर चल जाते हैं और सारे डॉक्टर ही एक साथ हड़ताल के ऊपर चल जाते हैं. ऐसे ही आपने लॉयर के अंदर देखा होगा, वकीलों के अंदर देखा होगा, सारे वकील एक साथ हड़ताल पे चल जाते हैं. ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जितने भी डॉक्टर हैं और जितने भी वकील हैं वो किसी ना किसी संगठन से, किसी ना किसी एसोसिएशन से जुड़े हुए. हम एक एग्जांपल करके देखते हैं. जैसे एक एसोसिएशन, उसका नाम है एबीसी, ये डॉक्टर्स की एसोसिएशन है. जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उसके बाद ही वो क्या बन पाए? डॉक्टर बन पाए, किसी हॉस्पिटल में जाके काम कर पाए. ऐसा ही XYZ की बात करते हैं. XYZ एक एसोसिएशन है जो लॉयर्स के लिए है, वकीलों के लिए है. जितने भी लॉयर हैं, जितने भी वकील हैं, वो सब वकालत कब शुरू कर पाएंगे? जब वो उस एसोसिएशन से जुड़ पाएंगे. क्लियर है? बात समझ आई या नहीं आई? तो अगर आप किसी प्रोफेशन में हो तो उस प्रोफेशन से जुड़ी हुई कोई एसोसिएशन अगर बनी हुई है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर क्रिएट है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा. समझ आई बातें? नहीं है? तो प्रोफेशन में जाने के लिए प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना जरूरी है. प्रोफेशनल एसोसिएशन का हिस्सा आपको बनना पड़ेगा. क्लियर है बेटा? मगर मैनेजमेंट के लिए ऐसी कोई भी एसोसिएशन नहीं है जिसमें आपको वहां पे अपने आप को रजिस्टर्ड कराना हो और जब आप काम शुरू कर पाओ. मैनेजमेंट के अंदर फिलहाल नहीं है, बट वही दोबारा कहूंगा, फ्यूचर के अंदर ऐसा हो सकता है. आपको एक एसोसिएशन से जुड़ना पड़े. डिग्री तो चाहिए ही, मगर साथ में किससे जुड़ना पड़े? आपको एक एसोसिएशन से भी जुड़ना पड़े. बट प्रोफेशन में जाने के लिए डिग्री चाहिए, मगर एसोसिएशन भी चाहिए. मगर मैनेजमेंट के केस में या मैनेजमेंट के केस में फिलहाल ऐसा नहीं है.
फोर्थ पॉइंट है आपका सर्विस मोटिव। प्रोफेशन के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, लोगों की सेवा करना। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का एक ही मोटिव है, एक ही मोटो है सर्विस, लोगों को बेस्ट से बेस्ट, बेहतरीन से बेहतरीन क्या देना, सर्विस प्रोवाइड कराना, वही उनका क्या है, एक मेन मोटो है। तो हाँ, ये पॉइंट इंप्लीमेंट होता है। अब एक चीज बताओ, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हो तो आपका मोटो क्या होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट से बेस्ट देना, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना, यही क्या होगा, आपका मेन मोटो होगा। तो ये पॉइंट दोनों के अंदर प्रेजेंट है। तो समझ आई बातें? नहीं आई बेटा? टॉपिक चल रहा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, अगर किसी प्रोफेशन की नॉलेज को एक्वायर करना है तो स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अगर मैनेजमेंट की नॉलेज को एक्वायर करना है तो भी स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है। सेकंड पॉइंट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। किसी प्रोफेशन में जाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। आप जब भी किसी प्रोफेशन में जा पाओगे जब आपके पास उसकी डिग्री है, उसका क्वालिफिकेशन है। जैसे आप जब भी डॉक्टर बन पाओगे जब आपके पास MBBS है और मेडिकल डिग्रीज हैं। मगर मैनेजर बनने के लिए फिलहाल कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है। आपके पास डिग्री हो या ना हो, MBA की कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर कहीं ना कहीं आपको डिग्री की जरूरत पड़ने वाली है। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अगर आपको किसी प्रोफेशन के अंदर जाना है तो उस प्रोफेशन की जो संस्था है, जो एसोसिएशन है, जो संगठन है, उसमें आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, फिर ही आप आगे कोई काम कर पाओगे। बट ऐसा मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। फ्यूचर के अंदर हो सकता है बट फिलहाल ऐसा नहीं है। आपके पास अगर डिग्री है या नहीं है तो भी आप मैनेजर बन सकते हो, और आप किसी एसोसिएशन से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो तो भी आप मैनेजर यहाँ पे बन सकते हो। सर्विस मोटिव, आपका एक ही उद्देश्य होगा यहाँ पे क्या, कि आपको लोगों को सर्विस देनी है, लोगों को अच्छी से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट देना है, उनको हमेशा सेटिस्फाइड करना है, उनकी नीड्स को पूरा करना है। ऐसा ही मैनेजर के अंदर भी सर्विस मोटिव होता है। एक मैनेजर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% यहाँ पे देना है और उसका एक ही उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। क्लियर गाइस? तो टॉपिक मैनेजमेंट द प्रोफेशन के ये 4 पॉइंट थे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा बेटा। मैंने इसकी PDF फाइल भी आपको अपने ऑफिशियल ग्रुप के अंदर सेंड कर रखी है। आप PDF फाइल से भी रीड करेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज अ आर्ट और एज अ प्रोफेशन को, और फिर भी आप समझेंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी डाउट वहाँ पे भी सॉल्व कर सकता हूँ। क्लियर है बेटा? आने वाला जो सेशन है हमारा, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, उसमें हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट एज अ यूनिवर्सलिटी। कहने का मतलब है मैनेजमेंट सर्वव्यापी है, सभी जगह है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वहां पे 2 पॉइंट डिस्कस होंगे, एक होगा फेवर में और एक होगा अगेंस्ट में। कि कुछ लोग मानते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, बट कुछ लोग क्या मानते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं है। उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज नेचर ऑफ मैनेजमेंट का 3rd पॉइंट था मैनेजमेंट द प्रोफेशन, वो क्लियर हो चुका है। ओके, थैंक यू।